ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सतगुरुवार है। हैप्पी सतगुरुवार। आज सतगुरुवार को बाबा ने बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं। प्यार तो करता ही है ना, और प्यार भरी शिक्षा कैसी लगती है? अच्छी लगती है ना, क्योंकि जो प्यार करता है वही शिक्षा देता है। ये बात है। अब वो शिक्षा क्यों देता है? हमको सुधारने के लिए, हमको कुछ बनाने के लिए,
हमको ऊंच पर दिलाने के लिए, हमारा भविष्य संवारने के लिए, है ना, सुंदर बनाने के लिए। तो बाबा हमारा भविष्य तो बनाने आया है। और वो कैसे बनेगा, उसके लिए तो प्यार भी है, शिक्षा भी है, सावधानी भी है, डांट भी है, फटकार भी है ना? डांट नहीं है। कल तो बाबा ने आज्ञा दी थी, किसको याद है शिव बाबा की आज्ञा? आजकल पुष्पा माँ का कमेंट्स नहीं आ रहे। बोलो। आत्मा समझ के बाप को याद करना, ये बाबा की आज्ञा थी। आज देखो बाबा क्या क्या आज्ञाएं कर रहे हैं। बहुत सुंदर वाणी है, धारणा मूर्त, धारणा युक्त, एक एक पॉइंट बाबा की धारणा करने वाली है। 4 मार्च 2021 के साकार मधुर महावाक्य बाबा आज बोले, मीठे मीठे सर्वी से बच्चे। रोज क्या कहता है? मीठे बच्चे। आज क्या कह रहा है? मीठे मीठे, 2 बार, मीठे मीठे सर्विसेबल बच्चे। ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे सर्विस में कोई भी विघ्न पड़े। बहुत सुंदर बाबा ने सुनाया, विघ्न डालने वालों को बहुत कड़ी सजा है। तो हम चेक करें अपने आप को, हम बात करें अपने आप से कि कोई ऐसा कर्म तो हम नहीं करते जिससे बाबा के यज्ञ में विघ्न पड़ता। विघ्न माना रुकावट डालना। कई आत्माएं जो अपना भाग्य बनाने के निमित्त बनती हैं, जो बाप से वर्षा लेने की अधिकारी बनती हैं, और जब विघ्नकारियों के संग में आ जाती हैं या उनके विघ्न के चपेट में आ जाती हैं, तो क्या होता है? उस भाग्य से, उस अधिकार से वो आत्माएं वंचित हो जाती हैं। और जो उस अधिकार और भाग्य से वंचित हो गया, तो इसका सारा बोझ किस पर पड़ता है? सारा बोझ किस पर पड़ता है? जिसने विघ्न डाला, भड़काया, या वो विघ्न ही है, विघ्न डाला। इसी के ऊपर आज के महावाक्य हैं। एक एक पॉइंट बहुत गुह्य है, गहरी है, ध्यान देने योग्य है, जीवन में धारण करने योग्य है, अपने आप से बात करने योग्य है, अपने को चेक करने के लिए है। इसलिए मन बुद्धि को एकाग्र कर जो बाबा कह रहा है उसे ध्यान से सुनना है और फिर उस पर अटेंशन देकर अपने जीवन में लाना है। तो क्या कहा बाबा ने? मीठे मीठे सर्विसेबल बच्चे, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे सर्विस में कोई भी विघ्न पड़े। प्रश्न किया आज, संगम युग पर तुम बच्चों को बिल्कुल एक्यूरेट बनना है। एक्यूरेट कौन बन सकते हैं? संगम युग पर तुम बच्चों को बिल्कुल एक्यूरेट बनना है, कौन बन सकते हैं एक्यूरेट? बताओ। देवी गुण धारण करते हैं, जो बाबा की श्रीमत पे चलेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे, सब चीजें। और बाबा ने आज कहा अंदर बाहर जो एक होंगे। होते हैं ना कई बार, अंदर से कुछ है, बाहर से मीठे मीठे बने हुए हैं, बाहर से ठीक है, और अंदर सब होशियार है, समझदार है, क्या होता है वो नहीं। जो अंदर है वो बाहर हो, जो बाहर है वो अंदर हो। तो अगर जो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहते हैं, जो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहते हैं, अंदर एक बाहर दूसरा, ऐसा ना हो। अंदर एक बाहर दूसरा ऐसा ना हो। दूसरा जो शिव बाबा के सिवाय और बातों में नहीं जाते,
जो शिव बाबा के सिवाय और बातों में नहीं जाते हैं। तीसरा, हर कदम श्रीमत पर चलते हैं। हर कदम श्रीमत पर चलते हैं, कोई भी गफलत नहीं करते। वही एक्यूरेट बनते हैं, वही एक्यूरेट बनते हैं। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज से कल भुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने। यह तो निश्चय करते हो कि बेहद का बाप अभी बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। ऐसे बाप के हम आकर बच्चे बने हैं, तो बाप की श्रीमत पर भी चलना है, नहीं तो क्या होगा? अभी अभी हंसते हो, कहते हो हम महाराजा महारानी बनेंगे, और अगर हाथ छोड़ दिया तो क्या होगा? फिर जाकर झाड़ू लगाएंगे, जाकर साधारण प्रजा बनेंगे। सत्युग में है ना, सत्युग में झाड़ू नहीं लगाएंगे, सत्युग में महाराजा बनेंगे। ये संगम पर यज्ञ में जो झाड़ू लगाता है ना, उसकी बुद्धि साफ होती है, उसके भाग्य बनता है। पता है, ये राज है। जो हड्डी सेवा करता है, तन की सेवा करता है, तो बाबा कहते हैं उसका देही अभिमान टूटता है, वो देही अभिमानी बनता है। और जो देही अभिमानी बनता है वो शिव बाबा को ऑटोमेटिक नेचुरल याद करता है, और जो बाबा को याद करता है वो ऊंच पद पाता है ना, ऊंच पद का अधिकारी है। एक बार ये बात क्यों कही हमने, एक हमारी माता पुरानी आज भी है, आ नहीं पाती, गोपी माता है, नहीं मेहरौली में है, पुरानी है। सबसे पहले, अभी नहीं आ रही है क्योंकि थोड़ा सा एज भी हो गई है, तभी मेमोरी पावर नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उनकी विशेषता थी, वो जब क्लास में आती थी सबसे पहले आती थी, नंबर 1। सब सेंटर को मना वही खोलती थी, जैसे अभी करण खोलता है आगे, है? पहले ज्योति बहन भी योग में आती थी, तो ऐसे सबसे पहले आती थी वो माता जी। और आकर के चाहे हम कितनी भी सफाई करके रखें, पर उनका नियम था आते ही बाबा को बात करके फिर झाड़ू उठाती थी और झाड़ू लगाती थी। हम कहते हमने कर दिया माता जी, आपने कर दिया, आपने अपना भाग्य बनाया, मेरे को करना है ना, मेरे को भी तो बाबा का घर साफ करना है। मैं बाबा का घर साफ करूंगी तो बाबा मेरी आत्मा को चमकाएगा। इतनी भावना से, इतने प्यार से। और कई फिर वो कहती, कोई बच्चे, मेरे सामने की तो बात नहीं है पर बताती थी पहले की बात, मुझसे पहले की है वो, तो मेरे से पहले कहती कोई बहन जो थी, तो वो कभी कभी उसको कहती थी यहाँ झाड़ू लगाओगी ना तो सत्य में भी तुम्हें झाड़ू लगाना पड़ेगा। मैंने कहा वो गलत कहती थी। अब कहती, मैं उसको कहती कोई बात नहीं, मैं सत्य में भी लगाऊंगी, पर मैं संगम पर बाबा के घर में झाड़ू लगाना नहीं छोड़ूंगी। कहती वो जब ऐसे कहती, मैं कहती कोई बात नहीं, बाबा मुझे जो देगा, पर मैं ये झाड़ू नहीं छोड़ूंगी। लेकिन राज ये है, जो संगम पर हड्डी तन की सेवा करते हैं, चाहे तन मन धन सब प्रकार की, लेकिन जो तन की सेवा करता है, हड्डी सेवा करता है, उसका पद कम होगा ज्यादा होगा? अगर वो यहाँ झाड़ू लगा रहा है तो वहां उसको झाड़ू लगी भी मिलेगी। जो यहाँ झाड़ू नहीं लगाता उसको वहां झाड़ू लगानी पड़ेगी, ये राज है। तो जिसने ये बात कही वो उल्टी कही। जो यहाँ नहीं लगाता उसको वहां लगानी पड़ेगी, जो यहाँ लगा रहा है उसको वहां लगी हुई मिलेगी। क्योंकि बाबा कहता जो हम यहाँ करते हैं वो हमको भरपूर मात्रा में उसमें सुख मिलता है। हमको तो सुख मिलता है माना हमको किया हुआ मिलेगा, हमको भरा हुआ मिलेगा, नहीं? तो इसलिए बाबा ने कहा कि अगर बाप का हाथ और साथ छोड़ दिया तो क्या बन जाएंगे? साधारण प्रजा बनेंगे। स्वर्ग में तो जरूर आएंगे, ऐसे भी नहीं सब स्वर्ग में आने वाले हैं। जो सत्युग त्रेता में आने वाले होंगे वही आएंगे।
सतयुग और त्रेता दोनों को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है। फिर भी जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं वे अच्छा सुख पाते हैं। बाकी जो बाद में आने वाले हैं वे कोई आकर ज्ञान नहीं लेंगे। ज्ञान लेने वाले सतयुग त्रेता में आएंगे। बाकी आते ही हैं रावण राज्य में, वे थोड़ा सा सुख पा सकेंगे। सतयुग त्रेता में तो बहुत सुख है ना, इसलिए पुरुषार्थ करके बाप से बेहद सुख का वर्षा पाना चाहिए। और ये महान खुशखबरी लिखो। कार्ड्स जो छपवाते हो उसमें भी ये लिखना चाहिए। शिव जयंती आ रही है ना, तो कार्ड बनवाते हैं, पब्लिक प्रोग्राम जब करते हैं तो उसमें क्या लिखो, बाबा ये बता रहे हैं कि ऊंच से ऊंच बेहद के बाप की खुशखबरी। टॉपिक क्या हो, ऊंच से ऊंच बेहद के बाप की खुशखबरी। आज बाबा मैटर दे रहे थे, मुझे पूछते ना क्या लिखे, तो सुना रहे हैं बाबा, बता रहे हैं। प्रदर्शनी में तुम दिखाते हो नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, तो ये क्लियर और बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन, सदगति दाता, गीता का भगवान शिव कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से कलयुगी संपूर्ण विकारी भ्रष्टाचारी पतित दुनिया को सतयुगी संपूर्ण निर्विकारी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रहे। कितनी बड़ी बात लाइन बाबा ने बोली है। ये लिखना है कार्ड में, सुनाऊं दोबारा? लिखा नहीं है। बाबा कहते बड़े बड़े अक्षरों में लिखो, बड़े बड़े अक्षरों में लिखो। क्या लिखो? बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन, सदगति दाता, गीता का भगवान शिव कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से कलयुगी संपूर्ण विकारी भ्रष्टाचारी पतित दुनिया को सतयुगी संपूर्ण निर्विकारी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रहे हैं। लिखेंगे, बनाएंगे ना उसे। यह खुशखबरी आकर सुनो अथवा समझो। गवर्नमेंट से भी तुम्हारी ये प्रतिज्ञा है कि हम भारत में फिर से सतयुगी श्रेष्ठाचारी 100% पवित्रता, सुख, शांति का देवी स्वराज्य कैसे स्थापन कर रहे हैं और इस विकारी दुनिया का विनाश कैसे होगा, सो आकर के समझो। ऐसा क्लियर लिखना चाहिए। कार्ड में ऐसे लिखो जो मनुष्य अच्छी रीति समझ सके। यह प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कल्प पहले मिस्र ड्रामा प्लान अनुसार परम पिता परमात्मा शिव की श्रीमत पर सहज राजयोग और पवित्रता के बल से अपने तन मन धन से भारत को ऐसा श्रेष्ठाचारी पावन कैसे बना रहे हैं, सो आकर के समझो। क्लियर करके कार्ड में छपाना चाहिए जो कोई भी समझ जाए। हाँ, अथवा सेवा में क्या क्या मैटर दे रहा है, कैसे लिखना है। यह बीके शिव बाबा की मत पर, हम बीके किसकी मत पर? शिव बाबा की मत पर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं जो गांधी जी की चाहना थी। अखबार में भी ऐसा फुल निमंत्रण पड़ जाए, ये जरूर समझाना है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने ही तन मन धन से यह कर रहे हैं। हम कोई भी सेवा होती है, ये सब कार्ड छपवाते, कोई भी बाबा की सेवा जो भी कार्य में लगता है, क्या करते हैं हम? शिव जयंती भी मनाते हैं जैसे, उसमें जो भी खर्चा होता है कौन करता है?
हम सब करते हैं ना, या हम पर्ची कटवाते हैं बाहर जाके, दुकान दुकान घर घर जाके? नहीं ना, हम ही अपने। बहुत अच्छा सवेरे में सुन रही थी दीदी को, कहते बड़ी अच्छी बात लगी कि हमारे बेटे का पोते का जन्मदिन होता है तो खूब दिल खोल के खर्चा करते हैं, और जब शिव बाबा दुनिया वाले बाबा के बच्चों की बात नहीं करी थी, और जब वहाँ जन्माष्टमी करते हैं, रामलीला करते हैं, तो 10-10 रुपए की पर्ची कटवाते हैं। तो किससे अपनापन है? किससे अपनापन है? नहीं, अपने परिवार से। श्री कृष्ण और श्री राम से नहीं है। तो श्री कृष्ण और रामनवमी करते हैं ना, लेकिन हम बाबा के बच्चे क्या करते हैं? हम जो भी सेवा करते हैं हम अपने ही तन मन धन से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अपनापन है। तो हम अपनेपन से करते हैं, इसलिए हम कुर्बान होते हैं। अगर हमारे बाबा हमारे अंदर रोज क्या भरता है कि बच्चे मैं तुम्हारा हूं, तुम हमारे हो, यही तो कहते हैं ना। तो बाबा हमारा, हम बाबा के, तो कार्य जो बाबा का है वो भी किसका है? तो वो हमारा ही कार्य, उस अपनेपन से जो हम सेवा करते हैं ना, इसलिए वो सफलता होती है। इसलिए हर ब्राह्मण बच्चा शक्तिशाली दिखता है। क्यों? हर ब्राह्मण बच्चा है ना शक्तिशाली या नहीं? क्यों? क्योंकि जो हम करते हैं उसमें बाबा हमको शक्ति भरता है, ताकत देता है। इसलिए बाबा के एक एक बच्चे जो सर्विसेबल हैं, बाबा तो हम सबको सर्विसेबल बनाता है, लेकिन जो सर्विसेबल हैं, जो करते हैं, सेवा में तत्पर हैं, वो क्या होगी उनकी निशानी? उनके चेहरे में एक अलग नूर होता है, अलग चमक होती है, और वो प्रकाश, वो दिव्यता नजर आती है। किसके कारण? खुशी के कारण, बाबा से, बाबा के कार्य से, अपनेपन के कारण। इसीलिए कार्य सफल होता है। और आत्माएं सब मधुबन हम जाते हैं, दूर मत जाओ, मधुबन जाते हैं। मधुबन में हर डिपार्टमेंट अलग अलग है, हर अपने डिपार्टमेंट में सेवा है। हम वहाँ पर से किसी से भी लगता है कि ये दूसरा कोई है, सब अपने लगते हैं, जैसे अपने लगते हैं। और कहीं जाओ, क्योंकि वहाँ सब वो पेमेंट पर होते हैं, और हमारे बाबा के घर में हम कोई पेमेंट लेते हैं? लेते हैं? बल्कि हम और अपना ही लगाते हैं। हम यहाँ लेते नहीं, हम अपना ही तन मन धन सब लगाते हैं, क्योंकि बाबा के कार्य से, बाप से हमको अपनापन है, और बाबा वो देता है, इसलिए हम सब करते हैं। तो ये अंतर है दुनिया में और हम ब्राह्मणों में, है ना अंतर? तो वही बाबा कहते हैं कि तुम यह भी जरूर समझाना है। लोग पूछते हैं कि कैसे चलता है आपका कार्य, तो ये जरूर समझाना है कि प्रजापिता ब्रह्मा, कुमार कुमारियां अपने ही तन मन धन से ये कर रहे हैं। तो मनुष्य ऐसा कभी ना समझे कि ये कोई भीख व डोनेशन आदि मांगते हैं। लेते हैं हम डोनेशन? नहीं। दुनिया में तो सब डोनेशन पर चलता है। कहा ना, कोई भी भंडारा भी करेंगे ना, तो उसके लिए भी पर्ची कटवाना शुरू कर देंगे, है ना? अभी देखिए राम मंदिर कर रही है, राम मंदिर भी कर रही है। यहाँ तुम कहते हो कि हम बीके अपने ही तन मन धन से कर रहे हैं। हम बीके माना जो हम इस परिवार के भाती बन गए। हम सब कौन है? इस परिवार के मेंबर हैं, भाती है ना? है या बाहर से आए हो? हम यहाँ हैं, ये भी बात है। हम सब कौन है? भले सेवार्थ हम अपने अपने घरों में रहते हैं, लेकिन हम किसके हैं? शिव बाबा के हैं ना। कौन सी फैमिली के? हम इस फैमिली के हैं, ईश्वरीय फैमिली के हैं। तो इस ईश्वरीय फैमिली को कौन चलाता है? हम सब चलाते हैं। तो यहाँ तुम कहते हो कि हम बीके अपने तन मन धन से कर रहे हैं। वह खुद ही स्वराज्य लेते हैं तो जरूर अपना ही खर्चा करेंगे। राज्य भी तो हम लेंगे ना, तो जो राज्य हम लेंगे तो खर्चा भी हम ही करते हैं।
जो मेहनत करते हैं उनको ही 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। भारतवासी 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज बनते हैं। ये लक्ष्मी नारायण डबल सिरताज है ना, अभी तो कोई ताज नहीं रहा है, तो ये अच्छी रीति समझाना पड़े। बाप समझाते हैं, ऐसे से लिखो तो विचारों को मालूम पड़े कि बीके क्या कर रहे हैं। बड़ों का आवाज होगा तो फिर गरीबों का भी सुनेंगे, नहीं तो गरीब की कोई बात नहीं सुनते। साहूकार का आवाज झट होता है, तुम सिद्ध कर बतलाते हो, खास भारत को स्वर्ग बनाते हैं, बाकी सबको शांति धाम में भेज देंगे। समझाना भी ऐसे है, भारत 5000 वर्ष पहले ऐसे स्वर्ग था, अभी तो कलयुग है, वह सतयुग था। अब बताओ सतयुग में कितने आदमी थे? किसने कहा था ये? ज्योति बहन, क्या हुआ? सतयुग में कितने आदमी थे? हाँ बोलो, आप कहीं खोए हुए हो, क्या हुआ? सब ठीक है? कितने आदमी थे सतयुग में? 9 लाख थे ना। अभी कलयुग का अंत है, यह वही महाभारी महाभारत लड़ाई है, और कोई समय तो ऐसी लड़ाई लगी ही नहीं है। ये भी 3rd बार पिछाड़ी को हुई है, ट्राई करते हैं ना। अब तो एटॉमिक बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, किसकी भी नहीं सुनते हैं। वह कहते हैं जो बॉम्ब्स बनाए हुए हैं सब समुद्र में डाल दो, तो हम भी नहीं बनाए। तुम रखो और हम ना बनाए, कैसे हो सकता है? सब डालो ना, फिर एक देश दूसरे देश को कहता है तुम डालो तो हम भी डालें, जब तुम बनाओ और हम नहीं बनाए, ऐसे कैसे हो सकता है? भाई उनके पास है लड़ने के लिए साधन, तो इधर भी तो तैयार कर है। तो बस सब समुद्र में डाल दो तो हम भी नहीं बनाएंगे, तुम रखो और हम ना बनाए, कैसे हो सकता है? परंतु तुम बंचे जानते हो ये तो भावी बनी हुई है, कितना भी उनको मत दे समझेंगे नहीं। विनाश ना हो तो राज्य कैसे करेंगे? तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, संशय बुद्धि जो है वो भागंती हो जाते हैं, और भागंती होकर फिर क्या करते हैं? ट्रेटर बन जाते हैं। बाप का बनकर फिर ट्रेटर नहीं बनना है। ट्रेटर कौन होते हैं? ट्रेटर कौन होते हैं? बाबा के बनते हैं, फिर कोई ना कोई बात को लेकर ऐसे बिगड़ डालते, कहते मैं बताता हूँ। तो मैं ये नहीं कर, मैं दीदी मुरली सुन रही थी, वो आरसी की थी, उनके मुख से सुना। कहते फिर जब ट्रेटर बनते हैं ना तो क्या करते हैं? मैं बताऊंगा इनको ये कैसे चलते हैं, मैं बताता हूँ इनके। तो बाबा कहते हो कि वो किसको बता रहा है? अपने आप को बता रहा है? किसको बता रहा है? किसका कार्य है ये? किसका कार्य है ये? भगवान का कार्य है। किसका कार्य है ये? ईश्वर का यज्ञ है। तो ईश्वर के यज्ञ में असुरों ने विघ्न डाले, तो विघ्न डालने वाले बहुत होते हैं, लेकिन वो यज्ञ के कार्य को रोकने के लिए डालते हैं। रुकेगा यज्ञ का कार्य? रुकेगा? देखते हैं ये कैसे आगे बढ़ते हैं। सब बंद कर दो इनका। सोच नहीं रहे कि हमारा ही भगवान ना बंद कर दे। भगवान के कार्य के लिए ऐसे बोलते हैं तो क्या होगा? कर दो सब बंद। देखो जब सब बंद हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा तो भाग जाएंगे। अच्छा वो देख रहा नहीं, समझते नहीं, इनका काम है, इनका काम है। इसका मतलब जो अभी तक किया भी था ना, एक बात राज की बताएं आपको, उस आत्मा ने जो अभी तक भी किया था ना, वो फिर शिव बाबा के नाम से नहीं किया था, वो देहधारी के नाम से किया था। और देहधारी के नाम से करेंगे तो उसका रिटर्न नहीं मिलता। हम जो करते हैं, किसी भी कार्य अर्थ करते हैं, ईश्वर कार्य अर्थ करते हैं, ईश्वरीय यज्ञ के अर्थ करते हैं। यज्ञ मन इच्छित फल देता है, मनुष्य मन इच्छित फल नहीं देता है। यज्ञ मन इच्छित फल देता है। तो यज्ञ मन इच्छित फल कब देगा? जब हम यज्ञ में सुहा होंगे। अगर मनुष्य पर होंगे, देहधारी पर होंगे तो मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा ने कहा तो क्या करते हो? बाप का बनकर फिर ट्रेडर बन जाते हैं। ट्रेडर नहीं बनना है तुमको, तो याद करना है शिव बाबा को, और बातों से क्या फायदा? हम यहाँ किस लिए आए हैं?
आशा बहन, किस लिए आए हैं हम यहाँ? शिव बाबा को याद करने आए हैं, बाबा की मुरली सुनने आए हैं, या और किसी काम के लिए आए हैं? तो जब मुरली और याद छोड़ के दूसरे काम में लगते हैं तो क्या होता है? तो कहा हमें शिव बाबा को याद करना और बातों से क्या फायदा, सच्चे बाप के साथ सच्चा बनना है। अंदर एक बाहर में दूसरा रखेंगे तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे, अपना ही नुकसान करेंगे, कल्प कल्पांतर के लिए कभी भी ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इसलिए इस समय बहुत एक्यूरेट बनना है, कोई गफलत नहीं करनी चाहिए, जितना हो सके श्रीमत पर चढ़ना है। निरंतर याद तो पिछाड़ी में रहेगी ना, सिवाय एक बाप की और कोई की याद ना रहे। गाया हुआ भी है अंत काल जो स्त्री सिमरे वलवल योनि पाए, जिसमें मोह होगा तो वह याद पड़ेगी। आगे चल जितना तुम नजदीक आते जाएंगे साक्षात्कार होता जाएगा। बाबा हर एक को दिखाएंगे कि तुमने ऐसा ऐसा काम किया है, शुरू शुरू में भी तुमने साक्षात्कार किए। सजाएं जो भोगते थे वो बहुत ही चिल्लाते थे। बाबा कहते हैं तुमको दिखलाने के लिए इनकी 100 गुना सजा कटवा दी, सजाएं कटवा दी। तो ऐसा काम नहीं करना है जो बाबा की सर्विस में विघन पड़े। ऐसा कोई काम नहीं करना जो बाबा की सेवा में विघन पड़े। बिछाड़ी में भी सब तुमको साक्षात्कार होंगे। ऐसे से तुमने बाप की सर्विस में विघन बहुत डाल नुकसान किया है। आसुरी संप्रदाय है ना, जिन्होंने विघन डाले हैं, ये नोट करना पॉइंट, जिन्होंने विघन डाले हैं उनको बहुत सजा मिलती है, उनको बहुत सजा मिलती है। कितनी आत्माओं को इस घर से, इस परिवार से दूर कर देते हैं, क्या इसकी सजा नहीं है? बहुत सजा है। जिन्होंने विघन डाले उनको बहुत सजा मिलती है। शिव बाबा की बहुत बड़ी दरबार है। राइट हैंड में धर्म राज भी है, वह है हद की सजाएं। यहाँ तो 21 जन्म का घाटा पड़ जाता है, पद भ्रष्ट हो जाता है। हर बात में बाप समझाते रहते हैं, तो ऐसे कोई ना कहे कि हमको पता नहीं था। इसलिए बाबा सब सावधानी देते रहते हैं। देखते हैं हर एक सेंटर में कितने भागंती हो गए हैं। बाबा को तो सब पता है ना, समाचार सब बाबा देखता रहता है, कितने सेंटर में कितने भागंती होते हैं, तंग करते हैं, विकारी बन जाते हैं। स्कूल में तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए ना, नहीं तो क्या पद पाएंगे। पद का बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे यहाँ दुख धाम में कोई प्रेसिडेंट है, कोई साहूकार है तो कोई गरीब है, वैसे वहाँ सुख धाम में भी पद तो नंबरवार होंगे ना। जो रॉयल बुद्धिमान बच्चे होंगे वे बाप से पूरा वर्षा लेने की कोशिश करेंगे। रॉयल बुद्धिमान जो होंगे वो ज्ञान में, हर चीज में समझदार होंगे, फालतू बातों में नहीं होंगे। और जो फालतू बातों में होते हैं वो ज्ञान योग में मजबूत होंगे, हो ही नहीं सकता। कोई तो बड़ा ज्ञानी बच्चा है, बड़ा योगी है, अरे बड़ा सेवा करता है, तो कुछ कह रहा, अगर ये सेवाधारी ज्ञानी आत्मा, योगी आत्मा कुछ कह रहा है, कुछ तो दम होगा इसकी बात में। व्यर्थ की फालतू की बातों में कोई दम नहीं है कोई दम? और जो व्यर्थ और फालतू बातें करता है वो कोई ज्ञानी नहीं है, कोई योगी नहीं है, कोई सेवाधारी नहीं है। वो दिखावे की सेवा है, अगर दिख भी रहा है तो दिल की सेवा नहीं है, वो है नहीं। इसलिए बाबा कहते, क्योंकि चपेट में कब आते हैं बच्चे, अरे इतना पुराना बच्चा, इतना सेवा करने वाला, ये कुछ कह रहा है, सच तो होगा ही, और कुछ नहीं। अरे यज्ञ में रहने वाला कह रहा है, ये यहीं रहता है, यहां से बोल रहा है, तो कुछ तो होगा ना। वो भले यहाँ रह रहा है, तो ज्ञान योग में नहीं है। ज्ञान योग में होता
होता तो व्यर्थ फालतू की बातें करता ही नहीं, ये निशानी है। वो ज्ञान योग के अलावा और कोई बात कर ही नहीं सकता, ये निशानी। अब इसको जो परख लेता है वो सदा विजयी रहता है, जो चपेट में आ जाता है वो कहीं का नहीं रहता, जाता भी नहीं है तो रहता भी कहीं का नहीं है। दिल से तो उतर जाता है ना, दिल से तो उतर जाता है। अब दिल से उतरा तो फिर कहीं का रहा नहीं रहा। तो इसलिए बाबा कहते माया की बॉक्सिंग है ना, माया बहुत प्रबल है, हार जीत तो होती रहती है। कितने आते हैं फिर ट्रेडर बनकर चले जाते हैं, चलते चलते फेल हो जाते हैं। बहुत कहते ये कैसे हो सकता है, ये तो कभी नहीं सुना कि गृहस्थवार में रहते पवित्र रह सकते हैं। अरे भगवानो आज है ना, काम महाशत्रु है। गीता में भी अक्षर है ना, तुम बच्चे जानते हो। सतयुग में है देवी गुणों वाले मनुष्य और कलयुग में है आसुरी अवगुणों वाले। आसुरी गुणों वाले देवी गुण वालों की कितनी महिमा गाते, कितना फर्क है। अभी तुम समझते हो कि हम क्या थे और क्या बन रहे हैं। यहाँ तुमको सब गुण धारण करने हैं। खान पान आदि भी हमारा कैसा होना चाहिए, सत्वगुणी खाना है। देखना है देवताओं को क्या खिलाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में जाकर देखो कितने माल अथवा शुद्ध भोजन बनता है। वहाँ है ही वैष्णव। और वहाँ जगन्नाथपुरी में देखो क्या मिलता है, क्या मिलता है, चावल। वहाँ है वाम मार्ग के बहुत गंदे चित्र। तो जब राजाई थी तो 36 प्रकार के भोजन मिलते थे। तो श्रीनाथ द्वारे में बहुत माल बनते हैं। पूरी और श्रीनाथ का अलग अलग है। पूरी माना जगन्नाथपुरी। पुरी के मंदिर में बहुत गंदे चित्र हैं देवताओं के ड्रेस में। तो भोग भी विशेष चावल का लगता है। इसके पीछे बड़ा रहस्य है। बाबा कहते हैं जो भिखारी होते हैं तब गरीब बनते हैं। ये भी बताएं आपको राज, जहाँ पवित्रता है वहां कभी भी अन्न धन की कमी हो नहीं सकती। ये निशानी है, संगम पर नहीं हो सकती। पवित्रता ही सुख शांति की, हाँ सुख शांति किससे, संपत्ति भी है ना? निशानी। जब वाम मार्ग में गिरे, जब अपवित्र बने, जब विकारी बने तो चावल खाए और जब पवित्र बने तो हलवा पूरी खाए। मतलब गरीब कब बने, तो वहां है वाम मार्ग के बहुत गंदे चित्र। जब राजाई थी तो 36 प्रकार के भोजन मिलते थे। तो श्रीनाथ द्वारे में बहुत माल बनते हैं। पुरी और श्रीनाथ का अलग अलग है। पुरी के मंदिर में बहुत गंदे चित्र हैं देवताओं की ड्रेस में। तो भोग भी विशेष चावल का लगता है। उसमें घी भी नहीं डालते हैं चावल में, सूखे चावल। हम लोग घर में चावल बनाते तो घी डाल देते हैं घी से कहते चावल अच्छा खिल जाता है, खुशबू आती है, टेस्ट भी लगता है। बाबा कहते हैं वहां जो चावल बनते हैं उसमें घी भी नहीं डालते हैं। घी ये फर्क दिखाते हैं। भारत क्या था फिर क्या बन गया है। अभी तो देखो क्या हालत है, पूरा अन्न भी नहीं मिलता है। उन्हों के प्लान और शिव बाबा के प्लान में रात दिन का फर्क है। वैसा प्लान मिट्टी में मिल जाएंगे। नेचुरल कैलेमिटीज होगी, अनाज आदि कुछ नहीं मिलेगा। बरसात कहाँ देखो तो बहुत पड़ती है, कहाँ बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। कितना नुकसान कर देती है। इस समय तत्व भी तमो प्रधान है तो बरसात भी उल्टे सुल्टे टाइम पर पड़ती रहती है। सही बात है ना। तूफान भी तमो प्रधान, सूर्य भी तपक ऐसी करेंगे जो बात मत पूछो। सुनते ना, ऐसा सूर्य की गर्मी तेज होगी जो इंसान को गला देगी, पिघलने लगेगा, इतनी तेज गर्मी। ये सब होगा, विनाश का सीन है। ये नेचुरल कैलेमिटीज ड्रामा में नूक है। उन्हों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारी है बाप के साथ प्रीत बुद्धि। अज्ञान काल में भी सपूत बच्चों पर माँ बाप का प्यार रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार नमस्ते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देता है बाबा भी। जितना जितना सर्विस करेंगे
जितना जितना सर्विस करेंगे उतनी क्या मिलेगी? बाबा की याद प्यार मिलेगी। खिदमत तो करनी है ना। भारत की खास और दुनिया की आम। भारत को स्वर्ग बनाना है, बाकी सबको भेज देना है शांति धाम। भारत को स्वर्ग का वर्षा मिलता है, बाकी सबको मुक्ति का वर्षा मिलता है। सब चले जाएंगे, हाहाकार के बाद जयकार हो जाएगा। कितना हाहाकार मचेगा, यह है ही खूने नाहक खेल। नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी, मौत तो सबका होना ही है। बाप बच्चों को समझाते हैं पूरा पुरुषार्थ कर लो। सुन लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी टाइम है। बाप कहते पूरा पूरा पुरुषार्थ कर लो। बाप के साथ सदैव फरमान बरदार वफादार बनना है, सर्विसेबल बनना है। जिन्होंने कल पहले जैसी सेवा की है उनका साक्षात्कार होता रहेगा। तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। सदैव बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए। हमने 84 जन्म ऐसे ऐसे लिए हैं, अभी हम वापस घर जाते हैं। बाप भी याद रहे तो घर भी याद रहे तो सत्युग भी याद रहे। सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन करना है। अभी हम विश्व के महाराज कुमार बनेंगे। हम श्री लक्ष्मी व श्री नारायण बनेंगे। नशा चढ़ना चाहिए ना। बाबा को नशा रहता है। बाबा रोज इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखते हैं। अंदर में नशा रहता है कि बस कल हम जाकर श्री कृष्ण बनूंगा। होता था ना, बाबा को बड़ा नशा था। फिर स्वयंवर के बाद श्री नारायण बनेंगे, तब तो बाबा को खूब मेरा फोटो है, मैं मिचनू हूँ। बाबा से नशे से कहता था। ये है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं है। आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य मिलता है। बाबा ने ही राज्य, सॉरी बच्चों ने राज्य गवाया था, अब फिर राज्य ले रहे हैं। बाबा ये चित्र आदि बनाते ही इसलिए हैं कि तुम बच्चों को देखकर खुशी हो। 21 जन्म के लिए हम स्वर्ग का राज्य भाग्य पा रहे हैं, कितना सहज है। ये शिव बाबा, ये प्रजापिता ब्रह्मा, इन द्वारा ये राजयोग सिखाते हैं। फिर हम ये जाकर बनेंगे। देखने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है। हम बाप की याद में रहने से विश्व के राजकुमार बनेंगे। कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम भी पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ रहे हो। इस पढ़ाई के बाद जाकर हम यह बनेंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है। जितना पढ़ेंगे उतनी कमाई होगी ना। बाबा ने बतलाया है, कोई सर्जन तो इतने होशियार होते हैं जो लाख रुपया भी एक केस पर कमाते हैं। बैरिस्टर में भी ऐसे होते हैं, कोई तो बहुत कमाते हैं, कोई को देखो तो कोट भी फटा हुआ पड़ा है। कौन सा वाला बनना है? अच्छा वाला। यह भी ऐसे ही, इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे कोई भी गफलत नहीं करो, सदैव श्रीमत पर चलो। श्री श्री शिव बाबा से तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम बच्चों ने बाप से अनेक बार वर्षा लिया है और गवाया है। 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए मिलता है। आधा कल्प 2500 वर्ष सुख पाते हैं। इस समय बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो पूरा आधा कल्प सुख का वर्षा मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ क्या करेंगे यार? टेंशन तो पूरी मुरली धारणा की है। सच्चा रहना, सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना है। और पांडे जी भी कुछ सुना रहे थे। गफलत नहीं करनी है, पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। क्या गफलत करते हैं? वफादार होना, बाबा का वफादार होना है। वफादार बनना है, फरमान बरदार बनना है। मेरे गफलत क्या करते हैं? भूल जाते हैं बाबा को। उनसे पूछ रही हूँ। क्या गफलत कर रहे बताओ? गफलत करते हैं, इधर उधर की बातों में बहक जाते हैं।
बहक जाते हैं। और श्रीमत की अवज्ञा करते हैं। और बताइए क्या हम कहना जितनी सेवा करेंगे बाबा हमारी उतनी ध्यान देगा। पक्का? अपना अंदर बाहर से एक समान रहना है। हाँ ना। अंदर बाबा को जितना याद करते हैं, दिल लगाते हैं, उतना बाहर भी लोगों को पता चले बाबा के बच्चे हैं। नहीं, अंदर में तो, बाहर से तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सेवा कर रहे हैं, अंदर से पता नहीं मेरे ऊपर ही सारा काम सौंप दिया। तो ये एक नहीं हुए ना, एक्टर बन के करते हैं। एक नहीं हुए ना, जो अंदर वो बाहर। एक्टर बन के करते हैं। एक्टर बन के करना है। झोला उतार देते हैं कभी। हाँ? झोला उतार देते? बाहर झोला और ही होता है। हाँ। डेकोरेशन अपने को सजावट कर लेते हैं। हाँ, डुप्लीकेट सजावट। छुट्टी बिंदी लगा लेते हैं। देखने अंदर से कुछ बाहर से कुछ लगते हैं ऐसे लोग। आर्टिफिशियल, आजकल दुनिया में आर्टिफिशियल मेकअप बहुत चल रहा है ना। बहुत दिनों की बात है, कहाँ कोई मोबाइल पर ही आया था, मतलब आर्टिफिशियल सुंदर मेकअप से वो अलग ही था, और वो मेकअप उतरा था वो फिर देखा ही ना जाए। मतलब फिर उसका रूप डरावना था, तो वो वाला नहीं हो। तो मतलब अंदर बाहर एक आर्टिफिशियल मेकअप नहीं करना है, रियल रहना है, सच्चे रहना है ना? ऐसा नहीं बनना है। ठीक बात है। और बाप का हाथ और साथ नहीं छोड़ना। बाबा की याद में हम राजकुमार बनते हैं, विश्व के राजकुमार बनते हैं। अच्छा, राजकुमार बनते हैं। जो रॉयल बुद्धि होगा वो बाबा से पूरा वर्षा लेने की कोशिश करेगा। तो रॉयल बुद्धू बनना है ना हमको, तो बाबा की याद में रहेगा। और बहुत सारी बातें हैं, आज तो बाबा की मुरली एक पूरा एक्यूरेट बनना है, ट्रेटर कभी भी नहीं बनना। हाँ, ट्रेटर कभी नहीं बनना, एक्यूरेट बनना। और भी बोलो। जो बाबा की सेवा में विघ्न डालते हैं वो कभी सुखी नहीं रहते हैं, गिरते चले जाते हैं। और सजा भी अपने लिए अपने सजा भुगतते हैं, फल भोगते हैं। सच में। पर कई बार क्या तो सजा मिल भी रही है, पर सजा मिली हुई को भी सजा नहीं समझ रहे हैं, ये भी होता है ना? हाँ। और बाबा के कार्य में अपना भाग्य बना। हाँ, चलो धारणा के लिए मुख्य साथ है, अंदर बाहर सच्चा रहना है। अंदर बाहर सच्चा रहना है। पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करना है। पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करना है। कभी भी संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। कभी भी संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी। सर्विस में विघ्न रूप नहीं बनना है। सर्विस में विघ्न रूप नहीं बनना है। सेकंड पॉइंट, सबको यही खुशखबरी सुनाओ। सबको यही खुशखबरी सुनाओ कि हम पवित्रता के बल से श्री मत पर अपने तन मन धन के सहयोग से 21 जन्मों के लिए भारत को श्रेष्ठाचारी डबल सिताज बनाने की सेवा कर रहे हैं। सबको यही खुशखबरी सुनाओ कि हम पवित्रता के बल से श्री मत पर अपने तन मन धन के सहयोग से 21 जन्मों के लिए भारत को श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज बनाने की सेवा कर रहे हैं। वरदान है, सेकंड में संकल्पों को स्टॉप कर, सेकंड में संकल्पों को स्टॉप कर अपने फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विद ऑनर भाव। पास विद ऑनर भाव। कोई भी पेपर परिपक्व बनाने के लिए, फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए आते हैं, उसमें घबराओ नहीं। बाहर की हलचल में एक सेकंड में स्टॉप करने का अभ्यास करो। कितना भी विस्तार हो, एक सेकंड में समेट लो। भूख प्यास सर्दी गर्मी सब कुछ होते हुए संस्कार प्रकट ना हो, समेटने की शक्ति द्वारा स्टॉप लगा दो। यही बहुत समय का अभ्यास
पाश विद ऑनर बना देगा। स्लोगन है, अपने सुख शांति के वाइब्रेशन से, अपने सुख शांति के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराना ही सच्ची सेवा है। लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराना ही सच्ची सेवा है। दादी जी का पत्र आया हुआ है, फरवरी का है, 18 फरवरी 2021, मार्च के लिए। परमात्मा प्यार में सदा लवलीन रहने के लिए विशेष प्रेरणादायी याद पत्र। परम प्यारे अव्यक्त मूर्त माता पिता बाप दादा के अति स्नेही सदा लवलीन स्थिति का अनुभव करते, परमात्मा प्यार के आनंदमय के झूले में झूलने वाले, सर्व प्राप्ति संपन्न, रूहानियत की खुशबू से भरपूर निमित्त टीचर्स बहने तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद के साथ शिव भोलानाथ बाप के अवतरण महोत्सव की सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। शिवरात्रि के दिन सुनाऊं क्या? किस दिन के कब की बधाई दे रहे हैं दादी? शिवरात्रि की। बात समाचार, आप सभी परमात्मा प्यार के अनुभवी आत्माएं उमंग उत्साह के साथ शिव भोलानाथ बाप की जयंती मनाते हर स्थान पर शिव बाबा का प्यारा ध्वज फहराएंगे और सभी को परमात्मा अवतरण का शुभ संदेश देते हुए बधाइयां देंगे। ये दिन तो दिल खुश मिठाई खाने और खिलाने का खुशियों भरा दिन है। ये बाप और हम बच्चों का अलौकिक हीरे तुल्य जन्मदिन सभी ब्रह्मावत्सों में एक नया उमंग, नया उत्साह भर देता है। इस कोरोना काल में भी आप सभी अपने अपने क्षेत्र के वायुमंडल प्रमाण सेवाओं की धूम तो मचाएंगे, मची रही है सेवाओं की धूम। रोज झंडे लग रहे हैं, अभी तो लगातार अभी भी है, सुना रही हूँ, लेकिन अभी आज जोनापुर में झंडा है, परसों फिर आया नगर है और 6 तारीख आया नगर, 7 तारीख फिर छतरपुर है और 11 तो है यहाँ पर, बीच में भी होते रहते हैं, पर ये बड़े रूप में है इसलिए इनका नाम आ जाता है, बड़े रूप में प्रोग्राम है। 7 तारीख का भी हम सोच रहे थे हल्के रूप में भी ऐसे ही करें, क्योंकि हम सोचे जब पूरा काम हो जाए, पेपर बन जाए, सब कुछ हो जाए तभी धूम मचाएंगे। लेकिन देख रहे हैं जिसको भी समाचार मिल रहा है झंडा है तो कहते हैं हम भी आएंगे, हम भी आएंगे। तो प्रोग्राम छोटे से धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। अब आगे बाबा को क्या कराना है, ये भी अच्छा, देखो ये भी ड्रामा है। मैं कल ही वो बहन को कह रही थी, कल रोज जाना होता है ना, तो जो वहाँ पर बहन है छतरपुर में, मैंने कहा हमने तो सोचा था सिर्फ शिव बाबा का झंडा लहराएंगे, बस सिंपल बाबा का झंडा लहरा के गृह प्रवेश जिसको कहते हैं वो कर लेंगे और थोड़ा ही प्रोग्राम रखेंगे, क्योंकि कोरोना काल भी है तो ज्यादा गैदरिंग नहीं करेंगे, सिंपल रखेंगे। लेकिन अभी जिसको भी पता, खुशखबरी तो है ही भाई, जिसको पता चलता है दीदी हम भी आएंगे, हम भी आएंगे, हमने कहा बहुत अच्छा, मोस्ट वेलकम। खुशी की बात है, किसको कहेंगे कि नहीं नहीं आपने यहाँ भी थोड़ा सा भीड़ कम करनी है। तो अभी जहाँ जो स्थान था पहले प्रोग्राम उसी घर में था, अब टेंट लगाना पड़ रहा है। तो इसलिए आप सबको निमंत्रण है, सबको चलना है। वो टेंट लग रहा है तो फिर देखना चाहिए जाके। तो वो भी अचानक घर बन गया कल ही, तो ये भी हमने कहा चलो अच्छा है, बाबा को जो कराना, क्योंकि बाबा आपे ही करा रहा है, आगे से आगे सचमुच आपे ही बाबा करा रहा है, आगे से आगे करा रहा है। अभी कोई शिवरात्रि का प्लान थोड़ी था वहां पर, अभी तो कुछ है ही नहीं है ना। हमने 15 मार्च पहले उनको डेट दी, फिर हमने कहा शायद 15 मार्च नहीं होगा तो आप अप्रैल मई कर लेना। तो हमें वही ना बाबा कहते हैं, आप अगर नॉर्मल और बाबा की याद में चलते हो तो आगे वाले भी आपको सहयोगी मिल जाते हैं। तो ऐसी सहयोगी आत्मा मिली कि जब हमने कहा कि 15 मार्च के बाद करेंगे, कोई बात नहीं। फिर किसने कहा शिवरात्रि करनी है, तो हमने कहा 7 तारीख को हम शिवरात्रि कर देते हैं, कोई बात नहीं। फिर अभी बताया ना आपको, पूरा तो पेमेंट गया नहीं है, तो हमने पहले मार्च डेट रखा, फिर हमने कहा मार्च से शायद आगे अप्रैल मई भी हो सकता है, कहते कोई बात नहीं। ये किसका कमाल है? और प्रोग्राम भी सोचा हल्के रूप में चले, वो भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसको कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी है। हम सच्चे दिल से सेवा करते हैं, हम बाबा के साथ सच्चे रहते हैं, तो बाबा हमारा काम
ये निशानी है, ये सच्चे बच्चों के लिए निशानी है कि जो सच्चा दिल वाला होता है उसके काम बाबा आप ही आगे से आगे सहज कराता जाता है और करा रहा है। इतना इजी पता भी नहीं चल रहा है। जो प्लान नहीं कर रहे हैं वो प्लान हो रहा है, तो ये कौन करा रहा है? बाबा करा रहा है। तो इससे धूम भी मचेगी ना, बड़ा प्रोग्राम होगा तो धूम मचेगी ना। हाँ? अभी तो हम सभी का यही एक लक्ष्य है कि विश्व रक्षक सर्व के गति सदगति दाता बीज रूप बाप को हर एक पहचान कर उनसे अपना जन्म से अधिकार वर्षा वरदान प्राप्त कर लें। कोई भी आत्मा परमात्मा संदेश से वंचित ना रह जाए, उसके लिए जरूर सभी ने कोई नवीनता संपन्न कार्यक्रम बनाए होंगे। मधुबन से भी इस 85वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती निमित्त कुछ सुझाव आपके पास भेजे जा रहे हैं जो आप सहज कर सकते हैं, वह अवश्य करें। सेवाओं के साथ साथ समय प्रमाण बाप दादा का यही विशेष इशारा है कि मेरे बच्चे सर्व खजानों से संपन्न बन संतुष्टता का वायुमंडल बनावे, अपने योग युक्त तपस्वी जीवन द्वारा साक्षात्कार मूर्त बने। हर एक की ऐसी आंतरिक लवलीन स्थिति हो जो एक एक से बाप का दर्शन होने लगे, ये साकार रूप गुम हो जाए और निराकार बाप का अनुभव होने लगे। ऐसी स्थिति बनाने के लिए सभी स्थानों पर निरंतर योग के कार्यक्रम चलते रहें। ये पूरा ही वर्ष हम सभी मिलकर ऐसी विशेष तपस्या करें जो बाबा का हर स्थान शांति कुंड बन जाए। सभी अनुभव करें कि इस स्थान से शांति की किरणें निकलकर चारों ओर फैल रही हैं। इस महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर प्यारे शिव भोलानाथ बाबा का झंडा फहराते हैं। झंडे के साथ प्रतिज्ञा के रूप में कुछ दृढ़ संकल्प भी अवश्य करें जिससे अपने ऊंचे से ऊंची स्थिति बने। इसके लिए 5 शुभ संकल्प आपके पास भेज रहे हैं झंडे के नीचे। किसी भी बात के विस्तार में ना जाकर विस्तार को बिंदी लगाएं और बिंदी में समा देंगे। मैंपन की वृत्तियों का त्याग कर सदा परमात्मा याद की लगन में मगन रहेंगे। तीसरा, परमात्मा प्यार में अपने सर्व कमजोरियों को कुर्बान कर असत्यता पवित्रता के प्रभाव को समाप्त करेंगे। चौथा, रूहानियत और शुभ भावना से संपन्न बन सर्व के स्नेही और सहयोगी बनेंगे। श्रेष्ठ स्वमान की स्मृति द्वारा देह अभिमान को समाप्त कर निर्माण चित बनेंगे, सबको सम्मान देंगे। ऐसे शुभ संकल्प करते हुए अपने ऊंचे से ऊंची स्थिति बनाना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी याद दादी जी। अब व्यक्ति समाज का बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो रोज प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं, है ना? कितना बड़ा पत्र है। याद प्यार देते हैं और साथी बन सारा साथ निभाते हैं। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर दो, ठीक है? बाबा तो हमको प्यार करता है, क्या हम करते हैं? बाबा तो इतना प्यार करता है, कितनी सारी प्यार भरी शिक्षाएं देता है, प्यार भरे प्यार से वरदान देता है, याद प्यार देता है और राजा बनाता है, नमस्ते करता है। तो हम भी उसके प्यार में अपनी सब कमजोरियां स्वाहा। तो इस शिवरात्रि तक स्वाहा हो जाएंगे। शिवरात्रि से पहले भी मौके हैं, है ना? 6 तारीख का मौका है, 7 का है, 11 तक तो पूरा ही हो जाएंगे ऐसे। चलो ठीक है, प्रोग्राम बता ही दिया हम इसके साथ साथ, तो सभी ध्यान रखेंगे। 6 तारीख आया नगर भी आपको फ्री खुला निमंत्रण है। ऐसे जोनापुर वाले ने भी कहा दीदी सबको लेके आना, पर वही ये साधन के चक्कर में नहीं पहुंच पाते हैं, पर फिर भी आपको निमंत्रण है। जो जाना चाहे तो पहुंचे। 10 बजे से है वहाँ पर गया, 10 साढ़े 10 मुझे टाइम होने वाला है। और उसके बाद फिर 6 को भी आया नगर में 11 बजे से है, 10 बजे से। और 7 तारीख को भी हमने वहाँ पर 10 बजे से ही प्रोग्राम रखा है। और न जब नीचे कर रहे हैं, नीचे पार्किंग है, पार्किंग में प्रोग्राम करने का कल ही प्लान किया है। तो उसमें भी फिर आसपास नए लोगों को भी निमंत्रण, जहाँ नई जगह शिफ्ट हो रहे हैं तो नए लोगों को भी संदेश देना ये भी एक सेवा है। तो उसमें फिर ब्राह्मणों को, तो ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मा भोजन है, नयों के लिए देखेंगे, क्योंकि अगर नयों के लिए हिसाब करते हैं तो
आप समझ सकते हो कि क्या होता है। आप फिर सारा दिन भी फ्री नहीं हो पाओगे, हैं?